तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग सोच रहे होंगे आज भैया की वीडियो मतलब मैं क्यों स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारी भाभी यहाँ पे है। तो आज हम काफी दिनों बाद, पहले बैठ जाओ। तो आज गाइस हम काफी दिनों बाद अपनी कुछ फीलिंग शेयर करने वाले, क्योंकि कल हम ऐसे बैठे बैठे कुछ बात कर रहे थे तो हमने काफी टाइम पुरानी बातें छेड़ी। मुझे इंसान खाली बैठता है तो थोड़ी बहुत पुरानी बातें कर लेता है, तो हमने भी सेम यही करा। तो काफी पुरानी बात हम लोग छेड़ रहे थे, तो हमने कहा चलो यही चीज हम दो कितना परेशान करती है, ना गोद में रुकती है ना कहीं रुकती है, ये अभी नींद में पता है। तो हमने कहा चलो यही चीज हम आप लोगों से भी शेयर करेंगे जो हमने कल शेयर करी। तो आप लोगों को पता है हम लोग एक ही एरिया से हैं दोनों जने, मतलब बस हमारे ब्लॉग अलग अलग है, हम एक ही एरिया से हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हम सेम एरिया से हैं तो कभी मिले नहीं होंगे या कभी टकराए नहीं होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। कभी तो कहीं ना कहीं जरूर मिले होंगे, तो बिल्कुल सही है। तो गाइस हम फर्स्ट टाइम मिले थे, कहाँ मिले थे? हम मिले थे बस पे। बस में, बिल्कुल सही। और बस में हम कर क्या रहे थे? हम कहीं जा रहे थे घूमने। तो हमारी भाभी शादी से पहले ना सिलाई सेंटर में जाती थी, सिलाई सीखती थी। हाँ। और मेरा सिलाई से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं इस काम में। तो आप सोच रहे हम कहाँ मिले फिर? तो भाभी जहाँ सिलाई सीखती थी ना, और जो मैडम इन्हें सिलाई सिखाती थी वो मेरी फ्रेंड की अम्मी थी। बिल्कुल। तो 15 अगस्त पे फेस्टिवल था, मतलब जहाँ पे सिलाई सीखने जाते थे, तो वो पूरा जो मतलब ट्यूशन एरिया था वो पूरा जो है दूसरे एरिया में जा रहा था घूमने। पूरी बस भर के लोग ले जा रहे थे, वहाँ प्रोग्राम था 15 अगस्त का प्रोग्राम। हमारे सेंटर में भी सब जा रहे थे, उसमें मैं भी शामिल थी। सारे सेंटर के बच्चे जा रहे थे। तो ये तो अपने सेंटर की तरफ से जा रही थी, पर मुझे जो मेरी फ्रेंड है जो मतलब इनको सिखाती है उनकी अम्मी, वो मेरी फ्रेंड थी उनकी लड़की, तो वो मुझे लेके जा रही थी कि चल मेरी अम्मी के जो सेंटर में ना प्रोग्राम है तो वहाँ पे चल के डांस वांस देखेंगे। वहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे, पर उस टाइम तक मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे क्या इन्हें भी नहीं पता होगा कि हम कहीं दूर जाके कभी मिलेंगे। सही बात है। उस टाइम पे मैंने गौर भी नहीं करा था कभी। और ये तो पहले थानी के पापा को जानती थी। हाँ, मैं तो उसको यानी शुरू से जानती थी। कैसे जानती थी? उस दिन भी मिले थे तो मैं, जब हम लोग वहाँ पे घूमने जा रहे थे सेंटर में, मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोली थी कि मेरी बातचीत करवा दे, यानी ऐसे ही बातचीत उसका मन था करने का। पर ये देखो अरशद ने जरा सा भी भाव नहीं दिया उसे, वो चुपचाप नीचे मुंडी करके आ गई। वो कह रही बहन मैं क्या सोची गई थी और मेरे साथ क्या हो गया बताओ। पर उस टाइम तक हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमारा कोई दूर दूर तक नाता भी होगा। बिल्कुल। तो पहली बार हम लोग वहाँ पे मिले थे, उस सेंटर में मिले थे, वहाँ प्रोग्राम था 15 अगस्त का। तो मेरी फ्रेंडें भी गई थी और इनकी तो फ्रेंडें थी ही, तो पूरी बस गई थी। तो वहाँ पे प्रोग्राम हुआ था और काफी देर हम लोग 3-4 घंटे कम से कम हम लोगों ने एक साथ स्पेंड किया था। पर ना मैं इनको जानती थी ना ये मुझे जानती थी। हम भले ही एक एरिया से हैं, पर इससे पहले हम कभी एक दूसरे को कहीं नहीं देखा था। हमने स्कूल में भी पढ़े हैं, पर मैंने इनको कभी नहीं देखा। ना मैंने देखा था, मैं शादी के बाद ही देखी हूँ, वो भी यहाँ। चौक गई भाभी हैं। तो मैंने कैसा लगा था जब पहली बार मुझे यहाँ देखा था? तो मैंने इनको फर्स्ट टाइम वहाँ देखा था, उसके बाद में बिल्कुल भूल गई थी क्योंकि वहाँ पे काफी लोग थे, सबका मुझे चेहरा नहीं याद रहेगा। सही बात है। पर जब निकाह करके मैं यहाँ पर आई तो भाभी जो है रोटी बना रही थी, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था शायद। बिल्कुल। पर ये देखो खुशी की बात ये है कि आज भी प्रिया मेरा नाम लेती है, मुझे बहुत खुशी होता है, बहुत ज्यादा। थैंक यू प्रिया। और मुझे ध्यान है उस दिन अंडे आलू कुछ बने थे, अंडे आलू बने थे और भाभी रोटी बना के रख रखी थी। सब्जी बाद में बनी थी, जब हम लोग आ गए तब सब्जी बनी। बिल्कुल। भाभी ने रोटी बना के जैसे रखी, इन्होंने गेट खोला के। अच्छा ये बताओ प्रिया, कशिश उस टाइम पे कितनी बड़ी थी? कशिश से ज्यादा था 3 या 4 महीने की थी, बस इतनी की थी। अनाबे तो माशाल्लाह बहुत बड़ी है, जब मैं आई थी बहुत, मतलब हाइट में वो इतनी ही थी कशिश, पर उम्र में वो 3 से 4 महीने की ज्यादा था बस। बस तो भाभी को मैंने यहाँ पे फर्स्ट बार जब देखा, जब मैं आई यहाँ पे, तो पहली बार तो मैंने इनको मतलब पहली नाइट में मैंने इनको गौर ही नहीं करा क्योंकि मैं देख ही नहीं पाई, मेरा खुद मुँह नीचे, मैं किस किस को देखूँ, मैं किसी को नहीं जानती थी। पर जब सेकंड मतलब मॉर्निंग में भाभी ने मुझे अपने कपड़े ला के दिए तो मैंने इन पे गौर करा, यार इनको मैंने कहीं देखा है। अब मैं प्रिया वो देख के चौंक गई कि यहाँ। उस टाइम तक हम हाँ एक दूसरे से बात जल्दी नहीं करते थे क्योंकि मैं नई थी, मेरा ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं था कि यहाँ किससे बात करूँ कैसे बात करूँ, पता नहीं कोई कैसा होगा कैसा नहीं। सही बात है। तो इन्होंने ही मुझे अपने सारे कपड़े लगते जो भी थे सब कुछ, मेकअप करना मेरा, नेल्स मेरे काटना, सब कुछ मतलब जो था इन्होंने मेरा करा था सब कुछ। और जब से हमारी फिर बातचीत होना शुरू हो गई थी, भाभी हमारे छत वाले रूम में रहती थी, तो मैं कपड़े डालने ऊपर जाती थी तो इनसे बैठ के बातचीत कर लेती थी। तो वहाँ से हमने फिर डिसाइड किया कि चलो बस थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने को ध्यान था कि मैंने इनको कहीं देखा है। बिल्कुल सही बात है। फिर काफी देर हमने बात करी, तब ध्यान में आया कि हाँ सही कह रही हूँ। भाभी ने कहा ना कि मैं सेंटर में तुम्हें ली थी शायद, तब मुझे ध्यान आया बिल्कुल सही कहा भाभी, हम तुम सेंटर में ही मिले थे फर्स्ट टाइम। तो कल हम ये कुछ पुरानी बातें अपनी मतलब शेयर कर रहे थे, हम पुरानी यादें ताजा करने के लिए बैठे कि चलो पुरानी यादें भी ताजे हो जाए। एक तो पता जल्दी टाइम नहीं मिलता अपना वीडियो के बाद, फिर घर का काम करना, सफाई में करना, फिर ये अनाबिया को देखना, अपना खाना बनाना,
फिर अपने मतलब कपड़े लत्ते करना, सब कुछ करने के बाद जरा सा भी टाइम नहीं मिलता है कि हम 2 घड़ी थोड़ा सुकून से बात कर लें। पर ये देखो माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कितना साल हो गया प्रिया तुम्हें यहाँ आए? मुझे 5वां साल लगा। 5वां साल। अब मुझे 7 साल यानी पूरा हो गया, 8वां साल लग गया। आज तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कभी हमारे में लड़ाई नहीं हुई, कभी नहीं। हम बहन की तरह रहते हैं। कल कभी भी किसी थे, बात पे हाँ इन्हें बुरा लगे मुझे बुरा लगे हम तुरंत कह देते भाभी ऐसा नहीं ऐसा है। बिल्कुल। और ये नहीं हुआ कि हमने बहस कर ली या 2-3 दिन बातचीत नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता आप खुद सोचो, हम बगल में रह रहे हैं, अगर हमारी लड़ाई होती तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती इनके साथ रहूं, ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मेरे साथ रहें बगल में। प्रिया कहाँ की और मैं कहाँ की है? प्रिया मैं बिहार की, तुम कहाँ की? नेपाल की। नेपाल की। एक हमारी भाभी यूपी की, तो मतलब पर पूरा जो माशाल्लाह है से हम लोग यानी बहनों की तरह रहते, बिल्कुल है, बिल्कुल बहन की देखो तरह। कोई खून का रिश्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं, हमारी लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग है, सोच अलग है, पर फिर भी अल्लाह का इतना करम है कि हम जब से आए हैं काफी हमारी बातचीत मतलब हमारी जो ठोक मिलती है, तो मतलब हमें काफी खुशी होती है कि यार चलो कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा है। पता है अब तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। पहले हम लोग क्या करते थे, हानी के पापा और अनिल भैया, खाना वाना जैन खा के, भैया, सभी लोग कारखाने में काम करते थे। इनका टाइम था 12 बजे आना, और हम लोग का क्या काम था 10 बजे बिल्कुल फ्री होके सारा खाना वाना बना के कपड़े वपड़े धोकर बर्तन धो के हम सभी लाभी रूम में जाके बैठ जाते थे पिछले रूम में। बिल्कुल। तीनों, मैं सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी, वहां से आती थी, ये छत पे से आती थी, और नीचे बीच के फ्लोर में आके हम सब बैठते थे। 12 बजे तक हम एक दूसरे की बातें करते थे, पता क्या क्या शेयर करते थे अपनी पुरानी बातें। पुरानी यादें ताजा जब ये लोग करते थे। आते थे ना तब हम अपने अपने कमरे में घुसते थे, ऐसा था पहले। पर जब से हम यहाँ पर आए हैं तो थोड़ा वीडियो में लग गए, जब से वीडियो में लगे हम लोग तो बिल्कुल इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम थोड़ी बहुत बातें शेयर कर लें। और कल थोड़ा मौका मिला तो हमें पुरानी बातें छेड़ी तो काफी खुशी हुई कि बता अब भी हमें वो बात थोड़ी ध्यान है, तो हमने कहा चलो यही बात हम वीडियो में कल शेयर करेंगे जरूर। पर वैसे प्रिया आज तक तुम्हें कभी अरशद बताया नहीं कि हाँ ये भाभी को जैसे तुम जानती हो क्या है क्या नहीं, जैसे मैं भी कभी देखा हूँ, कभी बताया नहीं मुझे अरशद जब ने? मैं यहाँ पे आई थी निकाह करके तो उन्होंने मुझसे यही बोला था कि ये भाभी हमारी यहीं की है, मतलब हमारे एरिया की ही है। तो मैंने कहा हाँ मैंने इनको देखा है कहीं, तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि मैंने जानता हूँ, मैंने इनको काफी बार देखा है, सेंटर में भी देखा है, क्योंकि जिस गली में वो बैठे रहते थे वहीं उसी गली से इनका सेंटर का रोज आना जाना था। बिल्कुल। इनकी फ्रेंडों का इनका, और जिस ब्लॉक में मैं रहती हूँ उस ब्लॉक में इनकी चाची रहती हैं, तो इनका वहाँ रोज आना जाना था मेरे वाले ब्लॉक में। पर मैंने इनको कभी नहीं देखा, पर वो इनको अच्छे से जानते थे, इनको रोज देखते रहते थे कि हाँ भाई कौन मतलब कहाँ पर जाता मैं है। पता क्या सोचती थी कि पता नहीं लड़का है कि क्या है, बार बार ये घूर घूर के देखता है। अब मुझे कशिश मुझे के नहीं पता पापा कि भाई है। कशिश के पापा की तरह लगते थे, तो मैं ये सोचती थी कि एक शक्ल में दो दो इंसान कैसे दिखता है। फिर मैंने एक दिन फैसल को भी देखा चौखट पे बैठे हुए, वो पैसे गिन रहा था, मैं थी और मेरी चाची की लड़की थी। तो मैंने फैसल पे जब गौर करा ना तो मुझे फिर फैसल वैसे ही लगने लग गया, बिल्कुल कशिश के पापा की तरह। मैं सोची लग रहा है मेरा दिमाग घूम गया है। मैं सिर्फ पता है अनिल भैया को फरहान को जानती थी बस। नाम मैंने कभी जैन भैया को देखा था, ना मैंने कभी इन्हें देखा था। अच्छा, क्या नाम है? ये फरहान को तो मैं शुरू से जानती हूँ। ओह। अनिल भैया को मैंने जल्दी नहीं देखा था। जैनुल भैया को? हाँ जैन भैया को और अनिल भैया को मैंने जल्दी नहीं देखा था, पर अनिल भैया को मैं धीरे धीरे जानने लगी थी, क्योंकि जब वो गली के बाहर आवाज थे कारखाने के बाहर कभी खड़े हो जाते थे तो मैंने एक आध बार उन्हें देखा है। फिर हानि के पापा ने बताया कि हाँ ये मेरे बड़े भाई, मेरे एक और बड़े भाई जैनुल नाम है उनका, उन्हें मैंने कभी नहीं देखा था, बहुत लास्ट में देखा उन्हें, मैंने निकाह था काफी टाइम पहले देखा उन्हें मैंने। तो ये सब भाई ना ज्यादातर शकल से सेम ही लगते थे पहले, अब तो काफी फर्क हो गया होगा खा गए। अब तो काफी फर्क हो गया, कोई हेल्दी हो गया, कोई कमजोर हो गया, पर पहले सभी एक जैसे लगते थे। आज भी जैसे फोन में किसी का भी फोन आता है ना, जैसे ये भाइयों का आवाज नहीं पहचान पाते हम, है कौन, फरहान है या फिर फैसल है, अरशद है, कौन है। अगर कोई जीने से नीचे आवाज लगाता है ना किसी को, तो ऐसा लगता है मुझे बुला रहे हैं, ये सोचते हैं मुझे बुला रहे हैं। आवाज में मतलब फर्क बिल्कुल भी नहीं है। चलो कोई नहीं, आज इतने टाइम बाद हमें थोड़ा टाइम मिला, क्योंकि अनाबिया देखो वहाँ पे सो रही है और हानि थोड़ा बिजी है, और हानि पापा वीडियो एडिट कर रहे हैं और मैं थोड़ी खाली हूँ। इस वजह से हम लोग थोड़ा बैठ के कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और कल हमने ये वॉलपेपर लगाया, आप कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। मतलब ब्लैक वाला अच्छा था या फिर ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड में आप देख सकते हैं ब्लैक थोड़ा रह गया, वो कम पड़ गया वहाँ पे भी, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। सही, अब आ जाएगा तो वो भी कवर कर देंगे। तो प्रिया पहले का दिन सोच के कैसा लगता है? देखो भाई कुछ यादें आती है नहीं आती है? स्कूल लाइफ देखो, स्कूल लाइफ होती है, स्कूल फ्रेंड जो है स्कूल फ्रेंड होते हैं। स्कूल के बाद हम कितने भी फ्रेंड बना ले उनमें वो बात नहीं रहती जो स्कूल फ्रेंड में होती है। बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जिनके साथ हम 12 साल गुजारते हैं तो वो अलग ही फीलिंग होती है ना। पर माशाल्लाह से मेरी अब भी वो फ्रेंड हैं जो मैंने, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरा एडमिशन 8th क्लास में हुआ था, तो वो 8th क्लास की फ्रेंड मेरी अब तक मेरे साथ है, तो मुझे काफी खुशी होती है। जब मेरी कभी बातचीत नहीं थी तब भी वो यहाँ पर आती थी। पर एक बात कहूँ प्रिया, ये मत सोचना कि मेरी फ्रेंड आती नहीं है, मेन बात ये है कि मैंने बेचारियों को दावत नहीं दिया था। हाँ भाभी की जल्दी फ्रेंड है, मैंने देखी नहीं यहाँ पे आते हुए, वो 1-2 आई है शायद,
वरना जल्दी नहीं देखी है। क्योंकि मैंने उन लोगों को पूछा ही नहीं। अब मेन बात तो ये कि मैं दुल्हन बन के बैठी हुई थी, तो मैं बाहर कैसे निकलती। 7 दिन यानी हल्दी लगता है, तो हल्दी स्टार्ट हो गया था लगना। और एक ट्विस्ट वाली बात अच्छा पहले तुम बोलो। हाँ, तो इसलिए वो बेचारी को मैंने पूछी भी नहीं, और फिर वो लोग गुस्सा भी हो रखी है, मुंह बना रखी, आज तक मुंह बना रखी है। बस बाय चांस कभी रास्ते पर टकरा गई तो हेलो हाय बाय हो जाता है, वरना नहीं। घर पे तो बिल्कुल भी नहीं आती। ये सबका ही ऐसा है। कितनी बार मैंने बोला आना घर होके जाना, और क्या, आती नहीं। कहती ठीक है आऊंगी, पर आती नहीं है। और आप लोगों को पता है निकाह से पहले मैं भाभी के वलीमा में मैं शामिल हो चुकी हूँ। बिल्कुल, ये तो बात सही कह रही है। इनके वलीमा में आई थी, पता है कैसे आई थी? हानि के पापा की मेरी बातचीत थी, तो उन्होंने बोला मेरे भाई की शादी है, मैं कार्ड भिजवा दूंगा। और उस टाइम तक मेरी मम्मी को मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था मैं इनसे बात करूँ। तो सोचो मुझे कैसे जाने देंगी। और मेन बात ये है, मैं कभी भी किसी की शादी में बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मुझे शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे जब से मैं आई हूँ मैंने बहुत शादी अटेंड करी है, इससे पहले मैं कभी किसी की शादी में नहीं जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ बिल्कुल शादी में, मुझे भीड़ भाड़ में जाना, ऐसे खुले में खाना खाना। मेरी मम्मी को ये बात बहुत अच्छे से बताती कि मैं शादी में नहीं जाती हूँ। तो मैंने कहा कौन सा बहाना लगाया जाएगा। पर फिर भी मेरी मम्मी को जब पता है, फरहान जब कार्ड देने आए घर पे, फरहान से मेरी बातचीत थी, तो वो कार्ड देने आए तो मेरी मम्मी समझ गई थी, क्योंकि मम्मी को पता थी इनके हानि के पापा के भाई है। तो मम्मी ने कहा किसका कार्ड है? मैंने कहा उनके भाई की शादी है बड़े वाले की। तो मम्मी बोली तुझे क्यों दिया है, तू तो शादी में जाती नहीं हो पहले, तो जाएगी क्यों, तेरा कौन है भाई? मतलब थोड़ी बहस करी मम्मी ने। तो मैंने कहा अरे फरहान से मेरी बातचीत है ना, तो शादी में तो मैं जाऊंगी नहीं, पर वलीमा में होके मैं आ जाऊंगी 1 घंटे में। तो शादी में तो मैं गई नहीं थी। तो वलीमे की नेक्स्ट डे में आई थी इनके वलीमा में। मैंने इनको पहली बार वहीं पे देखा था, ये दुल्हन भर की बिल्कुल रेडी होके बैठी हुई थी, और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि मैं आऊँगी। हानि के पापा ने चुप्पे से एक कार्ड फरहान के हाथ भिजवाया था मेरे घर पे। यहाँ पे किसी को नहीं पता था। जो मेरी बड़ी वाली नंदे वो भी आई हुई थी, उनके हस्बैंड भी आए हुए थे, सारी खालाएँ आई हुई थी, मतलब काफ़ी गेस्ट आए हुए थे। पर जो इनके मतलब खाला के लड़के वड़के टोटली सब आए थे जो मुझे जानते हैं। तो उन्होंने जब मुझे देखा और मैंने उन्हें देखा, तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा यार, मतलब क्या सोचेंगे बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गई। पर ये बात तो मैं जानती हूँ ना कि मुझे कार्ड मिला है, बाकियों को क्या पता। पर एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी यहाँ पे, जब मैं वलीमा में मैं आई हूँ तो रोमिप्पी की नज़र मुझ पे गई। वो मुझे अच्छे से जानती थी, उन्हें टोटली बात पता थी हमारी कि हमारी बातचीतें। उन्होंने मुझे तुरंत बोला स्टेज पे कि आज ऊपर फ़ोटो खिंचवा ले। मतलब उस टाइम पे यार, जिस टाइम पे कोई हमारा मतलब नहीं है, उन्हें पता है मैं इस धर्म से नहीं हूँ भाई, तो बातचीत दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने मुझे आगे तो ऑफर करा कि सब लोग ना स्टेज पे फ़ोटो खिंचवाते भैया के साथ। तो मैं जैसे गई उनकी नज़र मेरे पे, उन्होंने बोला रोम्पी ने आज ऊपर आज फ़ोटो खिंचवा ले। तो मैं शर्म के मारे मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जा रही हूँ। तो इनके वलीमा में मैं 5 मिनट रुकी थी, और खाना खा के जर्दा खा के तब मैं गई थी। फिर यहाँ 5 मिनट पहला वलीमा था जो हमारे मैंने अटेंड करा है। बिल्कुल सही, 5 मिनट तो बहुत है। अब मेरा देखो, मैंने दुल्हन थी, मुझे तो वहाँ से इनको पूरा हैवी ज्वेलरी पहन रखी थी, और ये बिल्कुल सीरियस मोड में बैठी थी, मैं इनको देख पा रही थी। तो वो पहला वलीमा था जो मैंने इनका अटेंड करा था। जब तक मुझे भी नहीं पता था कि हम चलो एक ही घर में आने वाले हैं, पर क्या पता लगा ये मंजूर था। तो पर ये देखो हमारा प्यार, हमारा मोहब्बत अल्लाह ऐसे ही रखे, और क्या है कि नहीं। हमारी पिछली बहुत सारी मतलब मेमोरीज है जो हम आपसे शेयर करेंगे, पर धीरे धीरे करेंगे बिल्कुल। क्योंकि अब भी हम जब बातें करते हैं बैठ के तो काफ़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो फिलहाल के बाद देखिए छोटी सी स्टोरी, तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको हमारी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी। सही बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।